मैंने मैच खेले पर पहले मीडिया के थ्रू इंटरव्यू दिया था, भाई हमें उस देशद्रोही के साथ मैच नहीं खेलना चाहिए। वो एक देशद्रोही है पाकिस्तान, उस टीम के साथ हमें मैच नहीं खेलना चाहिए। ये खाते हैं हिंदुस्तान की तो गुण गाते हैं ये पाकिस्तान के। भाई क्यों? मैं इसीलिए तो बोलता रहता हूं, ये हिंदुस्तान के हक में क्यों नहीं ये लोग। भारत के हारने पर ये लोग इतने खुश क्यों होते हैं? ये पाकिस्तान से आए हुए हैं। कहता हूं ऐसे देशद्रोहियों को, जो भी देशद्रोही है, विद सबूत ऐसे लोगों को गोली मार देनी चाहिए। देशद्रोही है, विद सबूत ऐसे लोगों को गोली मार देनी चाहिए। वो पाकिस्तान भूखा देश जो घटिया प्रधानमंत्री है जहां का, अगर पाकिस्तान ने मैच जीता है तो जो आप भारत के रहने वाले हो, आपने भारत का साथ देना चाहिए या पाकिस्तान का साथ देना चाहिए? हमारे भारत को फर्क पड़ सकता है। क्यों खेलना चाहिए ऐसे मिलिटेंटों के साथ? हमें क्यों मैच खेलना चाहिए? मैं इसीलिए तो कश्मीरी लीडरों को बार बार पूछता रहता हूं, भाई आप मुझे बताओ, पाकिस्तान ने हमारे लाखों नौजवानों को शहीद किया है, वो पन्ना मुझे पुट कर दिखाइए कश्मीरी लीडरों, जहां पर आपने पाकिस्तान के खिलाफ कहीं आवाज उठाई है, जहां आपने पाकिस्तान के खिलाफ कहीं पाकिस्तान का पुतला फूका है, जहां आपने अपनी इंडिया आर्मी की कहीं तारीफ की है, वो पन्ना दिखाइए मुझे। भारत में कुछ ऐसे नागरिक हैं जो बाहर से आए हुए हैं, और जब भी उस देश में कोई अच्छा काम करता है, उस देश के नागरिक कुछ अच्छा काम करते हैं, तो यहाँ जश्न मनाते हैं। साफ दिखते हैं कि ये लोग इस देश के नहीं बल्कि किसी दूसरे देश के हैं। जिस थाली में खा रहे हैं उसी में छेद कर रहे हैं। कल भारत और पाकिस्तान का मैच हुआ था वर्ल्ड कप का, और सभी को यही उम्मीदें थी कि भारत ये मैच जीतेगा, लेकिन हुआ बिल्कुल उसके विपरीत। और जब विपरीत हुआ तो उसके बाद हमें ये लगा था कि भारत के जो लोग हैं वो थोड़े से उदास होंगे, अलग अलग प्रतिक्रियाएं आएंगी, क्यों मैच हारा गया, क्या ग्राउंड में कोई परेशानी थी, कोई पिच को पढ़ने में कोई परेशानी थी, या जो टॉस हुआ वो पाकिस्तान ने जीता, उसके बाद रणनीतियाँ उनके फेवर में हो गई। इन सब चीज़ों पर प्रतिक्रिया आएगी, लेकिन ये प्रतिक्रिया तो दूर रह गई। यहाँ पर लोग जश्न मना रहे हैं, धमाके बम फोड़ रहे हैं, ना जाने क्या क्या कर रहे हैं। कुछ तस्वीरें घाटी से आई हैं, कुछ तस्वीरें भद्रवाह से, और भी कहीं कहीं से तस्वीरें आई हैं, और इतना जश्न हमने कभी नहीं देखा। तो प्रश्न उठता है कि क्या ये लोग भारत के ही नागरिक हैं या फिर पाकिस्तान से आए हुए हैं? इस पर चर्चा करेंगे। चर्चा करने के लिए हमारे साथ बाबा चंचल हैं, जो भाजपा के लीडर हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर, इस मौके पर मैं ये कहना चाहता हूं, जे कश्मीर के मुट्ठी भर जो देशद्रोही हैं, जे साबित करते हैं जे पाकिस्तानी जट हैं, जे पाकिस्तान के लिए काम करते हैं। मैं इसीलिए पिछले 10 साल का ये सेंट्रल गवर्नमेंट के आगे ये बता रहा हूं, कश्मीर पर सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई जो है बहुत गाड़ी करनी चाहिए। हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा काम किया है, जो भी देशद्रोही हैं उन पर बहुत अच्छा कानूनी कार्रवाई जो है वो की है। मैं चाहता हूं अभी जो मुट्ठी भर जो नए नए देशद्रोही जाग रहे हैं, ऐसे देशद्रोहियों को जेल के बीच बंद करना चाहिए। ऐसे लोगों पर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। ये खाते हैं हिंदुस्तान की तो गुण गाते हैं ये पाकिस्तान के। भाई क्यों? मैं इसीलिए तो बोलता रहता हूं, ये हिंदुस्तान के हक में क्यों नहीं ये लोग जहां खाते हैं वहां ही सेक करते हैं। ये पाकिस्तानी जट है। मैं जनता को भी जो सवाल पूछना चाहता हूं, मेरे भाइयों, ऐसे देशद्रोहियों को, ऐसे देशद्रोहियों के लिए क्या इलाज करना चाहिए, जो हिंदुस्तान के बीच रहते हैं, हिंदुस्तान की खाते हैं और
गुण पाकिस्तान के गाते हैं। ऐसे लोगों को बख्शना नहीं चाहिए। नहीं, भारत के हारने पर ये लोग इतने खुश क्यों होते हैं? ये पाकिस्तान से आए हुए हैं। 1947 के दौरान हो सकता है पता नहीं कितने कुंबे जम्मू कश्मीर में बसिंदे बन के बैठे हुए हैं। बहुत सारे लोग जो हैं वो बसिंदे बन चुके हैं जम्मू कश्मीर में, और कश्मीर में मुट्ठी भर बैठे हुए वो पाकिस्तान के एजेंट, वो आज भी पाकिस्तान के गुण गाते हैं। तो मैं चाहता हूं ऐसे देशद्रोहियों को, जो भी देशद्रोही है बेद सबूत, ऐसे लोगों को गोली मार देनी चाहिए जो अपने देश के खिलाफ है, देश को नीचा दिखाना चाहते हैं, देश के दो टुकड़े करना चाहते हैं। ऐसे लोगों को बख्शना नहीं चाहिए। नहीं, इनकी जगह भारत में है या इनको भेज दिया जाए कहीं बाहर निकाल? ऐसे लोगों को बॉर्डर क्रॉस करवा देना चाहिए, पाकिस्तान छोड़ना चाहिए, वहां भूखे मरे। इन लोगों को पता चले पाकिस्तान में है क्या। वो पाकिस्तान भूखा देश जो घटिया प्रधानमंत्री है, जहां खाने के लिए खाना नहीं मिलता लोगों को, ये उस पाकिस्तान के गुण गाते हैं। ऐसे लोगों को पाकिस्तान छोड़ना चाहिए, ऐसे लोगों को बख्शना नहीं चाहिए। जो देशद्रोही साबित करते हैं, साबित किया इन लोगों ने। अगर पाकिस्तान ने मैच जीता है तो जो आप भारत के रहने वाले हो, आपने भारत का साथ देना चाहिए या पाकिस्तान का साथ देना चाहिए। ऐसे लोगों को बख्शना नहीं चाहिए, जो देशद्रोही लोग हैं। कभी कभी बाबा जी ऐसा नहीं लगता कि हारना भी जरूरी होता है? हार कर पता चलता है कि कौन अपना कौन बेगाना। खेल जो होते हैं, अगर दो पहलवान कुश्ती करते हैं, एक हारता है एक जीतता है, बात हारने की जीत की नहीं है। वो कोई टीम भी जीती है कोई भी हारी है उसका मतलब नहीं, वो खिलाड़ी है, वो हार सकते हैं जीत सकते हैं। बात देशद्रोहियों की है, जिन देशद्रोहियों ने जहां खुशी बनाई पाकिस्तान के हक में, जो लोग भारत के नहीं हो सकते, ऐसे लोगों पर कसंजा कसना चाहिए, ऐसे लोगों को बख्शना नहीं चाहिए। कई लोग तो सरकारी नौकरी भी कर रहे होंगे यहां पर। ओ भाई, जो नई टीम मैंने सुना है, जो नए कश्मीर के नौजवान, जो नई पीढ़ी है, जिन्होंने बलदाव लाना चाहिए। अगर यही पीढ़ी के मन में भारत के खिलाफ इतना गुस्सा है तो जे सरकारी नौकरी करेंगी तो सरकार को डूब देंगे ये लोग। नहीं, सरकारी ये खा जाएंगे भारत को। करेंगे नहीं, कई लोग ऐसी मानसिकता की नौकरी कर रहे होंगे। ऐसे लोगों को बख्शना नहीं चाहिए जो देश के खिलाफ जाए। ऐसे लोगों पर सेंट्रल गवर्नमेंट ने सख्त से सख्त कार्रवाई जो है वो करनी चाहिए। मैंने मैच खेलने पर पहले मीडिया के थ्रू इंटरव्यू दिया था, भाई हमें उस देशद्रोही के साथ मैच नहीं खेलना चाहिए। वो एक देशद्रोही है पाकिस्तान, उस टीम के साथ हमें मैच नहीं खेलना चाहिए। हमारे भारत को फर्क पड़ सकता है, क्यों खेलना चाहिए ऐसे मिलिटेंटों के साथ, हमें क्यों मैच खेलना चाहिए। ये पाकिस्तान एक अच्छा देश नहीं है, यह देशद्रोही है, यह मिलिटेंटों का देश है, इसके साथ हमें हाथ मिलाना भी बहुत पाप है। हर बार इसने गद्दारी की है। बिल्कुल गद्दारी की है, इन्हें बख्शा कहा है। मैं इसीलिए तो कश्मीरी लीडरों को बार बार पूछता रहता हूं, भाई आप मुझे बताओ, पाकिस्तान ने हमारे लाखों नौजवानों को शहीद किया है, वो पन्ना मुझे पुट कर दिखाइए कश्मीरी लीडरों, जहां पर आपने पाकिस्तान के खिलाफ कहीं आवाज उठाई है, जहां आपने पाकिस्तान के खिलाफ कहीं पाकिस्तान का पुतला फूका है, जहां आपने अपनी इंडिया आर्मी की कहीं तारीफ की है, वो पन्ना दिखाइए मुझे। आज से लेके पिछले 70 साल से लेके आज तक आप लोगों ने एक बार भी पाकिस्तान के खिलाफ आवाज नहीं उठाई। जब बोलते हैं पाकिस्तान से बात करो, क्यों पाकिस्तान इनका मसैया लगता है ना, फिर पाकिस्तान से बात करना चाहते हैं। पाकिस्तान से बात करें हम, हमारे नौजवानों को शहीद किया गया, इंडिया आर्मी के जवानों को शहीद किया गया, हमारे बंद फौज के जवानों को शहीद किया गया, हमारे टीचरों को शहीद किया गया। जो टीचर कश्मीर में शिक्षा देते थे उन लोगों को शहीद किया गया। हम उस पाकिस्तान से बात करें, ऐसे पाकिस्तान देशद्रोही को
बख्शना नहीं चाहिए, ऐसे पाकिस्तान को छोड़ना नहीं चाहिए। जो देशद्रोही कश्मीर में बैठे हुए हैं, गवर्नमेंट ने जड़ से इन लोगों को खोद कर बाहर निकालना चाहिए, गोली मार देनी चाहिए ऐसे देशद्रोहियों को। नहीं तो लीडर भी जो है वो भी कहीं पाकिस्तान के तो नहीं लगते हैं, ये पाकिस्तान के एजेंडा यहाँ पर काम कर रहे हैं। जेंटरी तो क्या है, मैंने बोल दिया, मैंने 100 बार बोल दिया है आपकी मीडिया के थ्रू। एक बार मुझे कश्मीरी लीडर को बता दे जहां इन लोगों ने पाकिस्तान का पुतला जलाया है, जो पाकिस्तान के खिलाफ इन लोगों ने कभी आवाज उठाई है, जहां हमारी इंडिया आर्मी की बंद फोर्स की तारीफ की है, वो पन्ना मुझे दिखाएं। मैं एक बार भी आज कहता हूं आपके मीडिया के थ्रू, अगर किसी कश्मीरी लीडर ने अपनी मां का दूध पिया है तो मेरे साथ 10 मिनट मीडिया में बैठ के मेरे साथ इंटरव्यू करिए। अगर आप लोग जीत जाओगे मेरी ये बातों को, मैं अपनी गर्दन कटा दूंगा, अपनी गर्दन कटा दूंगा। मैं पूरे हिंदुस्तान को क्या हिंदुस्तान के बीच बोल रहा हूं। मैं ये कहना चाहता हूं, कोई भी कश्मीरी लीडर है, मेरे से 10 मिनट बैठ के दिखाओ मीडिया के सामने। मैं पूछना चाहता हूं आप लोगों ने पिछले 70 साल का क्या जाल बुन के रखा हुआ है। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला तो कह रहे हैं कि यहाँ कुर्बानियां देनी होंगी जम्मू कश्मीर को एक करने के लिए। किस चीज के लिए? एक करने के लिए जम्मू कश्मीर। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब ने पहले भी कहा था, लाल चौक में कोई झंडा चढ़ा नहीं सकता, पाकिस्तान के पास तोहफे हैं। तो लाल चौक आज फारूक साहब को पूछिए, पूरे कश्मीर के कोने कोने पर हर घर में झंडा जो है बीजेपी ने खड़ा किया है। आज झंडा हर जगह में फैलाया है, वो तिरंगा झंडा जो हिंदुस्तान का था। फारूक साहब को मैं यह भी पूछना चाहता हूं, फारूक साहब आप जब बताइए मुझे, कभी लाल चौक पर पिछली सरकारें पाकिस्तान का झंडा खड़ा करते थे? आज किसी ने मां का दूध पिया है कश्मीर में पाकिस्तान का झंडा खड़ा करके दिखाओ मुझे। आज बीजेपी सरकार है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बब्बर शेर है हिंदुस्तान का। मैं बताना चाहता हूं, आज दिखाओ मुझे। आज तो वहां कृष्ण भगवान के दिन बनाए जा रहे हैं कश्मीर में, आज जगह जगह तिरंगा झंडा फैलाया जा रहा है। ये जो कुछ मुट्ठी भर कुछ तबका है जो देशद्रोही के बैठे हुए हैं, वहां पाकिस्तान के एजेंट बैठे हुए हैं। नहीं, ये कुछ मुट्ठी भर नहीं, कल तो बहुत ज्यादा लोग दिखे थे, और ये अचानक इतने सारे लोग, इतनी ज्यादा तादाद में ये लोग देश का विरोध कर रहे हैं। और बाकी जो कश्मीर के लीडर हैं मेरे भाई, इन लोगों को कुर्सी चाहिए। कोई मरता है तो मरे, कोई जीता है तो जिए, इन लोगों को कुर्सी चाहिए। पाकिस्तान के गुण भी साथ में गाना चाहते हैं। पाकिस्तान के गुण गाते हैं, गाना क्या चाहते हैं? इन लोगों ने हिंदुस्तान के कब गुण गाए हैं वो मुझे बताइए। आज से 20 दिन पहले मैडम महबूबा ने धमकी दी पूरे हिंदुस्तान को, कहती है तालिबान हमला कर देगा हमारे जम्मू कश्मीर पर। तो हमले होना शुरू हो गए। मैं सेंट्रल गवर्नमेंट के आगे अपील करता हूं, मैडम महबूबा जी की क्लास लगाइए, पूछिए मैडम महबूबा को आपको कैसे पता था भाई हमले होने हैं जम्मू कश्मीर पर। जैसे मैडम महबूबा ने कहा हमले शुरू हो गए, हमारे सिविल टीचरों को सील किया गया, हमारे इंडिया आर्मी के जवानों को सील किया गया, मिलिटेंट पहुंच गए। कहां से पहुंचे भाई, इनको कैसे पता है? मैं पूछना चाहता हूं। अगर कश्मीरी मुट्ठी भर पाकिस्तान के एजेंट नहीं बैठे हुए वहां, तो मिलिटेंट किसके पास जाते हैं? क्या मिलिटेंटों का मामा रहता है कश्मीर में? कोई तो कोई है ना एजेंट वहां बैठा हुआ है, पूरा हिंदुस्तान घूम के वहां कश्मीर में जाते हैं। नहीं, जैसे आप बता और भाई सीधा सख्त से सख्त मैं सेंट्रल गवर्नमेंट को कहना चाहता हूं, सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए कश्मीर पर। कश्मीर को पूरा कसना चाहिए, ऐसा कसना चाहिए इन लोगों को, हिंदुस्तान जात आना चाहिए। वह कौन है हिंदुस्तान में जो कश्मीरी लीडरों को और वहां देशद्रोही जो मुट्ठी भर बैठे हुए हैं उन लोगों को रास्ते पर ला सकता? वो एक ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, आपके साथ पूरे भारत की उम्मीदें जुड़ी हुई हैं। आप बब्बर शेर हो हिंदुस्तान के, पूरा बंद के देश आपके आगे झुकते हैं, लेकिन इस कश्मीर को सुधारना होगा। आपने लगभग सुधार दिया है, कुछ मुट्ठी भर लोग हैं वो इसलिए जो धांधली मचा रहे हैं। बीजेपी सरकार जम्मू कश्मीर को एक नया जम्मू कश्मीर बनाना चाहती है। जब नया जम्मू कश्मीर बन गया तो पाकिस्तान की जो राजनीति है, कश्मीरी लीडरों की जो राजनीति है वो खत्म हो जाएगी। जब खत्म हो जाएगी इनकी लीडरी खत्म हो जाएगी। तो पाकिस्तान भूखा देश है, उसके पास है क्या? वो एक ही बात बोलता है, कश्मीर कश्मीर कश्मीर।
तो हम कह देते हैं पाकिस्तान के प्रधानमंत्री, कश्मीर का कभी नाम नहीं लेना, कभी हिंदुस्तान का अपने बॉर्डर क्रॉस करके तो चीर देंगे आप लोगों को, बख्शेंगे नहीं। आप लोगों ने हमारे जवानों पर बहुत हमले किए हैं, हमें उस चीज की दर्द है, बख्शेंगे नहीं आपको, ये मैं बता देता हूं। मैं यही सेंट्रल गवर्नमेंट के आगे फिर अपील करता हूं, ऐसे देशद्रोहियों के साथ कोई रिश्ता नहीं रखना चाहिए। मैं एक प्रश्न ये भी आपसे पूछना चाहता हूं कि भारत ने पाकिस्तान के साथ मैच खेला, इससे भारत की छवि पर भी असर पड़ेगा? देखो, जो खेल खेलते हैं, जो नौजवान, कोई कुश्ती करता है, कोई क्रिकेट खेलता है, कोई भी खेल होता है, वो एक हारता है एक जीतता है, उसमें कोई बड़ी परेशानी नहीं है। मेरा कहने का मतलब ये था, हम ऐसे चोर देश के साथ, जो देशद्रोही देश है, जिसने पूरे वर्ल्ड में मिलिटेंटों को फैला के रखा हुआ है, ऐसे देश के साथ हमें क्यों मैच खेलना चाहिए? ऐसे लोगों के साथ हमें हाथ क्यों मिलाना चाहिए? हमारी सभी खराब तो होगी, क्यों नहीं होती? सभी खराब होती है। एक अच्छा आदमी एक गलत आदमी के साथ हाथ मिलाए जब, तो सभी तो खराब होती है, असर पड़ता है। मैं इसलिए कई तो इंटरव्यू दे चुका था, पर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को जूतों का हार पाके फेरना चाहिए, इसके साथ हमें क्यों खेलना चाहिए भाई? इसकी टीम के साथ क्यों खेलना चाहिए? फर्क पड़ता है। मैं इसलिए कहता हूं, भारत को नई दिशा सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ही ला सकते हैं। हमें बीजेपी सरकार का साथ देना चाहिए, पूरे भारत ने साथ देना चाहिए। जिन्हें कोई मुट्ठी भर जो लोग भारत में बैठे हुए हैं, जो कुछ जिनको नहीं पूरा पता, जब वो देखें कश्मीर में कैसी खुशी बनाई गई है पाकिस्तान जीतने पर, ये आप लोगों की भी आंखें खुलनी चाहिए। भारत की सरकार का साथ दो, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का साथ दो, इस महंगाई को छोड़ो, देश बचाओ, नहीं तो देश के दो टुकड़े हो सकते हैं। भाई शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। नमस्कार। तो ये जवाब था भाजपा की तरफ से, बाबा चंचल की तरफ से, उन लोगों को जो जश्न मना रहे थे पाकिस्तान के जीतने पर। अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर रखें, क्योंकि ऐसे देशद्रोही जो खाते तो हमारे देश का और गुणगान पाकिस्तान का कर रहे हैं, और साफ डायग्नोज होते हैं कि ये हमारे देश के नागरिक नहीं हो सकते, ये बाहर से ही आए हुए हैं। ऐसे देशद्रोहियों पर बाबा चंचल तो कहते हैं कि कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन आप लोग राय ज़रूर रखें। और हम सरकार से भी ये अपील करेंगे, जैसे ये भी कह रहे हैं कि इन लोगों पर कार्रवाई करें। हम कहते हैं इनके राइट्स समाप्त करें, यहाँ पर कोई भी राइट्स इनको नहीं होना चाहिए, और ना ही ये देश से बाहर जा सके, ना देश के अंदर आ सके। राइट्स यहाँ पर हो नहीं, इनको भी मालूम पड़े कि जिस थाली में खाते हैं वहाँ छेद कैसे किया जाता है। राय जरूर रखें और देखते रहें दैनिक सवेरा समाचार। मुझे और मेरे सहयोगी अरुण डोगरा को दें इजाजत। नमस्कार।